हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हमारा अगेन टॉपिक है रैंक ऑफ मैट्रिक्स पर। लास्ट टाइम हमने फाइंड किया था कि हम किसी मैट्रिक्स का रैंक कैसे फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग माइनर फाइंड करके। हम क्या करते थे, उनके माइनर फाइंड कर लेते थे और वो अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आता था तो वो उसका रैंक होता था, वो जो उसका ऑर्डर होता था। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम एक न्यू मेथड सीखेंगे जिससे हम रैंक फाइंड कर सकेंगे किसी मैट्रिक्स का। उसमें कोई माइनर निकालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने ऑपरेशन अप्लाई करने हैं। मीन्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन हम रैंक कैसे फाइंड करते हैं किसी मैट्रिक्स का, तो वो आज हम सीखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि एलिमेंट्री ऑपरेशन हमने लगाने कहाँ पे हैं और क्यों लगाने हैं। तो मान लो आपको कोई भी मैट्रिक्स दिया हो, मान लो मैंने कोई भी ले लिया 1 2 3 1 1 2 0 1 2, ये मैंने मैट्रिक्स ले लिया। आपने क्या करना है, आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन तो आती है, रो ऑपरेशंस लगा लो चाहे कॉलम ऑपरेशंस, वो आपकी मर्जी है। आपने क्या करना है, आपने ऑपरेशंस अप्लाई करके जो ये रोज़ हैं उनको आपने ज़ीरोज़ बनाना है। मान लो कि आपने ऑपरेशन अप्लाई कर दिया तो आपके पास ये आ गया, ये नॉन ज़ीरो बन गई। नेक्स्ट मान लो ऑपरेशन अप्लाई करके अगर यहीं तक रुक जाता है, मीन्स आगे ये सॉल्व नहीं होता, वो आपको क्वेश्चन से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आगे ये सॉल्व नहीं होता तो आपका जो इस मैट्रिक्स का रैंक है वो क्या आएगा, जो नॉन ज़ीरो रोज़ हैं। तो वो आपके पास नॉन ज़ीरो रोज़ कितनी है, 1 2, तो आपका उसका रैंक कितना आ जाएगा, 2। बस आपने कोशिश करनी है कि आपके पास रोज़ को ज़ीरो बनाया जाए। अगर वो रोज़ ज़ीरो बन जाती है तो वो जो हमारे पास नॉन ज़ीरो रोज़ बचती हैं वो उस मैट्रिक्स का रैंक आ जाता है। तो इस तरह से हम रैंक फाइंड करेंगे। मान लो अगर आपके पास अगर सेकंड रो भी आपके पास ज़ीरो बन जाती तो आपके पास सिर्फ नॉन ज़ीरो क्या बचती, 1 रो, तो आपका रैंक 1 आ जाता। तो इस तरह से हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस अप्लाई करके किसी मैट्रिक्स की रोज़ को ज़ीरो बनाने की कोशिश किया करेंगे। अगर वो ज़ीरो बन ही नहीं रही, मान लो कोई भी रो ज़ीरो नहीं बन रही, तो वो आपका रैंक 3 आ जाएगा। दैट्स इट। क्लियर है? तो हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि हमने ऑपरेशन कैसे अप्लाई करने हैं और कैसे हमारे पास रैंक आता है। तो हम देखते हैं, मान लो आपके पास एग्जांपल है 1 1 1 1 -1 1 2 1 -1, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है। हमने इसका रैंक फाइंड करना है बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। क्लियर है? तो आपने ना सबसे पहले क्या करना है, आपको जो फर्स्ट एलिमेंट दिया हुआ है रो या कॉलम का, किसी की भी बात कर लो, ये इस एलिमेंट की, आपने हमेशा इसको 1 बनाना है। वैसे तो यहाँ 1 दिया हुआ है, बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन में ही 1 है। अगर आपके पास 2 है 3 है, कोई भी एलिमेंट है, आपने उसको 1 बनाना है। कैसे, उस रो या कॉलम को आपने उसी नंबर से डिवाइड करके आपने हमेशा 1 बनाना है, तभी हमारे पास 0 बनने का ईजी मेथड होगा। तो यहाँ देखो आपके पास 1 है ऑलरेडी, आपने क्या करना है, रोज को 0 बनाना है। दैट मीन्स आपने इसकी जो नीचे वाले एलिमेंट है उसको 0 बनाना है। तो आप 0 बना दो, कैसे बनाओगे, अगर आप सेकंड रो पे ऑपरेशन अप्लाई करोगे, क्या R2 -R1, तो आपके पास 0 बन जाएगा। सिमिलरली थर्ड रो पे आपने क्या ऑपरेशन अप्लाई करना है, R3 -2R1, तो ये दोनों ऑपरेशन अप्लाई करके हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 1 1। फर्स्ट रो तो सेम है, सेकंड रो में हमने माइनस करना है सीधा, तो माइनस कर दो आप, -2 0, तो आगे 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया हमने, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, माइनस किया यहाँ -3। क्लियर है? अब हमारे पास ये तो 0 बन गई। नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, आपने इन दो एलिमेंट को यूज़ करके आपने इनको 0 बनाने की कोशिश करनी है। कैसे, आप सोचोगे कि हम पहले इनको 0 बना लेते हैं। अगर आप इनको 0 बनाने की कोशिश करोगे तो आप देखो ज़रा, यहाँ 1 है जो, वो इस 0 को मीन्स 0 थोड़ा हमारे पास चेंज होके कोई और नंबर आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई करोगे कोई, तो आप कोशिश करो कि आपके पास 0 बन जाए किसी तरह से। अगर आपने वैसे हम इस पर ज़रूरी नहीं है सिर्फ रो ऑपरेशन ही अप्लाई करना, आप कॉलम भी अप्लाई कर सकते हो। मान लो आपने अगर इसको 0 बनाना है, जब कुछ भी कर लो,
हम क्या इस पे ऑपरेशन अप्लाई करें? अगर हम कॉलम में ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो भी ये ज़ीरो नहीं बनेगा, बिकॉज यहाँ ज़ीरो बन गया है। तो आप क्या करो, इस रो की हेल्प से नीचे वाली रो को ज़ीरो बनाने की कोशिश करो। क्या करें हम? सबसे पहले इस रो को वन बनाओ, जो ये सेंटर वाला एलिमेंट है इसको वन बनाना है। तो इसको वन हम कैसे बनाएंगे? इस सेकेंड रो को डिवाइड कर दो किससे? -2 से। दैट्स इट। क्या ऑपरेशन अप्लाई किया? R2 डिवाइड बाई -2। तो हमारे पास आ जाएगा 1 1 1 0 1, यहाँ तो ज़ीरो ही है, 0 -1 -3। अब इजी है कि हम इस 1 की हेल्प से नीचे वाले को एलिमेंट को ज़ीरो बना देंगे। तो वो कैसे बनेगा? 1 है यहाँ -1 है, तो दोनों को ऐड कर देते हैं। R3 में हमने ऐड किया क्या? R2, तो वो आ जाएगा हमारे पास 1 1 0 1 0 0 0 3 -3 बन गया। अब आप देखोगे नेक्स्ट, आपके पास जहाँ कभी ज़ीरो बनेगा ही नहीं, बिकॉज इसके ऊपर वाला एलिमेंट ज़ीरो है, तो वो ज़ीरो तो बनेगा ही नहीं। आप सोच रहे होगे कि ऊपर 1 है तो हम कोई ना कोई ऑपरेशन अप्लाई करके 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ ज़ीरो बना देते हैं। अगर आप यहाँ ज़ीरो बनाने की कोशिश करोगे ना, तो ये आपकी जो ज़ीरोज़ हैं ये आपकी चेंज होकर कोई और नंबर आ जाएगा, तो वो फिर से नॉन ज़ीरो आ जाएगा। तो आपके पास 0 0 0 ही आना चाहिए, ना कि इनमें से कोई एलिमेंट नॉन ज़ीरो आना चाहिए। तो हमारे पास ये भी नॉन ज़ीरो रो है, ये भी नॉन ज़ीरो है क्योंकि इसमें 1 0 नहीं है, और ये तो नॉन ज़ीरो है ये क्योंकि इसमें -3 है। तो आपके पास तीनों रोज़ क्या है? नॉन ज़ीरो। आगे आपने चाहे कोई ऑपरेशन अप्लाई करना है या नहीं करना, बस आप ये ट्राई करना कि आपके पास नीचे वाली रो है वो उनमें से सबसे ज़्यादा ज़ीरोज़ होनी चाहिए। तो ये दो तो है ही, थर्ड वाला ज़ीरो बन नहीं रहा, तो आपके पास क्लियरली पता चल रहा है कि इसका रैंक 3 आएगा। रो ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू 3। तो ये है हमारा मेथड, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस अप्लाई करके किसी मैट्रिक्स का रैंक फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है जी? नेक्स्ट हमारे पास एक डेफिनेशन आती है इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, तो हमारे पास इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होता क्या है? तो इसकी डेफिनेशन है कि अगर आपके पास 2 मैट्रिक्स हो गिवन क्वेश्चन में, आप जब उन दोनों मैट्रिक्स का रैंक फाइंड करोगे, एक तो पहले तो उन दोनों का ऑर्डर है जो वो सेम होना चाहिए, और जब आप उन दोनों मैट्रिक्स पर आप ऑपरेशन अप्लाई करके रैंक फाइंड करोगे तो वो रैंक है जो दोनों का सेम आना चाहिए। अगर तो रैंक दोनों सेम आए, ऑर्डर तो सेम होना ही चाहिए, वो तो फर्स्ट स्टेप में मालूम चल जाएगा। अगर रैंक दोनों के सेम आए तो वो हमारे पास क्या होगा? इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होंगे दोनों एक दूसरे के। अगर नहीं आएगा, डिफरेंट रैंक आएगा, तो वो आपके पास क्या कहलवाएंगे? नॉन इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। क्लियर है? तो इस तरह से हम इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट मैट्रिक्स को फाइंड करते हैं कि वो आपस में इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है या फिर नॉन इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। तो अब हम एक एग्जांपल के थ्रू फाइंड करते हैं कि कोई दो मैट्रिक्स कौन से इक्विवेलेंट हो सकते हैं और कौन से नहीं, उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो नेक्स्ट हम ए और बी दो मैट्रिक्स लेके चल रहे हैं। हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हैं या नहीं है, वो हमने मालूम करना है। तो हमने क्या किया था, फर्स्ट स्टार्टिंग में तो इन दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम। तो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर भी हमारे पास 2 क्रॉस 2 है और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी हमारे पास 2 क्रॉस 2 है। नेक्स्ट हमने रैंक फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम ए को लेके चलते हैं। 5 -7 -10 एंड 14। तो हमने क्या बोला था कि हमारे पास ऊपर वाले फर्स्ट वाला एलिमेंट 1 बना दो, तो हम 5 से क्या कर देंगे? डिवाइड। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? फर्स्ट हमने क्या अप्लाई किया? R1 को 5 से डिवाइड, तो आ गया हमारे पास 1 -7/5। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया? -2 और 14/5। नेक्स्ट नीचे वाला एलिमेंट उसका 0 बनाना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना पड़ेगा, तो वो ऐड कर लो। कितना आ जाएगा हमारे पास? हमने ऑपरेशन अप्लाई किया R2 पर, R2 + 2R1। तो फर्स्ट रो हमने सेम रख दी, 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो 0, 2 से मल्टीप्लाई किया तो -14/5, ऐड किया तो 0। नीचे वाली ऑलरेडी हमारे पास 0 बन गई, तो ये तो हम चेंज कर ही नहीं सकते बिकॉज इसके ऊपर कोई रो नहीं है, तो ये तो हमारे पास नॉन ज़ीरो आई।
तो ओ ये वाली हमारे पास 0 आ गई, मीन्स इसको तो हमने काउंट नहीं करना, तो नॉन ज़ीरो रो कितनी बची 1। तो हमारे पास ए मैट्रिक्स का रैंक कितना आ गया 1। क्लियर है। सिमिलरली हम बी मैट्रिक्स लेके चलते हैं। बी मैट्रिक्स हमारे पास है 5 -7 -7 एंड 5। तो फर्स्ट एलिमेंट को हमने क्या किया 1 बना दिया, डिवाइड बाई 5। तो हमारे पास आ गया 1 -7/5 -7 और 5। नेक्स्ट 7 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे R2 में। तो हमने क्या किया R2 में ऐड कर दिया 7 से मल्टीप्लाई करके किसको R1 को। तो हमारे पास आ गया 1 -7/5। तो ऐड किया तो ये तो 0 बन गया। हमने 7 से मल्टीप्लाई करना है तो -49 और 5 में क्या करना है ऐड, तो 49/5 माइनस का हो गया, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास -49 25 हमारे पास गया 224 -24.5 आ जाएगा। तो नेक्स्ट आपको ट्राई करने की कोशिश करोगे ना कि हमारे पास अगर हम यहाँ कोई ऑपरेशन अप्लाई करके इसको किसी तरह से ज़ीरो बना दें तो हम क्या करेंगे। तो अगर आप जब इसको ज़ीरो बनाने की कोशिश करोगे ना, इस नंबर की हेल्प से इसको ज़ीरो बनाने की कोशिश करोगे तो आप देखोगे कि वो ऑपरेशन इस पे भी अप्लाई होगा, तो वो ज़ीरो पे भी अप्लाई होगा, तो वो ज़ीरो हमारे पास फिर नॉन ज़ीरो बन जाएगी। तो फिर से आपका जो रो है ना वो नॉन ज़ीरो बन जाएगा। अगेन आप अप्लाई करके देख लेना चाहें, आपके पास अगेन ये ज़ीरो हिल जाएगी और यहाँ ज़ीरो बन जाएगा, तो अगेन हमारे पास नॉन ज़ीरो रो बन गई। तो आप कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करके देखोगे हमेशा ये दोनों रोज नॉन ज़ीरो ही रहेंगी। तो यहाँ आपका रैंक कितना आया बी का 2। तो ए का रैंक हमारे पास 1 आया था और यहाँ 2। अगर दोनों रैंक डिफरेंट है तो वो हमारे पास क्या है नॉन इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास नॉन इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आ गया। क्लियर है जी। नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, हम इसका रैंक फाइंड करेंगे ताकि आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो हमने क्या करना है, हमने फर्स्ट एलिमेंट 1 बनाना था, वो ऑलरेडी 1 है, तो नेक्स्ट नीचे वाले एलिमेंट हम 0 बना देंगे। तो हमारे पास क्या क्या ऑपरेशन अप्लाई होंगे, R2 पे हमने R2 - R1 करना है, R3 पे हमने 2 से मल्टीप्लाई करके करना है, R4 में 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। तो यही ऑपरेशन अप्लाई होंगे। तो हम यहाँ ऑपरेशन अप्लाई करके लिखने लगे हैं 1 2 1 2, ये तो गया 0 1 1 0, 2 से मल्टीप्लाई करके -4 0, 2 से मल्टीप्लाई करके -1, 2 से मल्टीप्लाई करके -0। तो नेक्स्ट 3 से मल्टीप्लाई करके -3 से मल्टीप्लाई करके 3 से मल्टीप्लाई करके और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे माइनस किया 6। ठीक है ना, 0 बन गया वो। नेक्स्ट हमने क्या करना था, जब यहाँ 0 बन जाए जो नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट है उसको 1 बनाना होता है, वो ऑलरेडी 1 है। तो आपने क्या करना है 1 उसकी हेल्प से अगर नीचे वाले एलिमेंट को हमने 0 बनाना है, तो यहाँ तो ऑलरेडी 0 है तो हमने यहाँ इस एलिमेंट को 0 बनाना है क्योंकि 1 के नीचे ये दोनों एलिमेंट है। तो हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे R3 पे, क्या R3 माइनस ये R4 है, R4 पे हम माइनस कर देंगे इस एलिमेंट को, तो वो कौन सी है रो 2 का एलिमेंट है। तो हमने ये अप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 0 0 1 0। तो जब हम माइनस करेंगे यहाँ 0, यहाँ से यहाँ माइनस किया यहाँ 0, 0 से 0 माइनस किया यहाँ 0, तो ये तो 0 0 बन गई रो। नेक्स्ट जो नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट था उसकी हेल्प से हमने 0 बनाना था, वो ऑलरेडी 0 है, तो इस एलिमेंट को तो हमने 0 ही बना दिया। तो अब आप देखोगे जब आप कोई और इस ऊपर वाले एलिमेंट को 0 बनाने की कोशिश करोगे तो देखो जब हम इस एलिमेंट को 1 को 0 बनाएंगे तो 1 - 1 करना पड़ेगा, तो यहाँ 0 से भी तो 1 माइनस होगा तो वो फिर नॉन ज़ीरो बन जाएगा। तो आप हमेशा ट्राई करते रहना, इसमें कोई ना कोई नॉन ज़ीरो एलिमेंट आता ही रहेगा। और जब आप इसमें बनाने की कोशिश करोगे तो आपका यहाँ से 0 है जो वो हिल जाएगा, वो नॉन ज़ीरो बन जाएगा, तो ये भी नॉन ज़ीरो आएगी हमेशा, ये भी, और फर्स्ट रो तो नॉन ज़ीरो रहेगी, उस पर तो कोई ऑपरेशन अप्लाई होगा ही नहीं। तो आपके पास 0 सिर्फ रो कौन सी बन गई R4 बनी, तो कौन सी एक ही रो 0 0 बनी है, बाकी नॉन ज़ीरो रो कितनी है 3। तो आपका रैंक कितना आ गया उस मैट्रिक्स का 3।
क्लियर है ना। तो ऐसे करके हम रैंक फाइंड कर लेंगे। तो नेक्स्ट मैं एक आपको क्वेश्चन डाल रही हूँ यहाँ पे, आपने मुझे इसका रैंक फाइंड करके बताना है कि कितना आ रहा है आपका। आपको समझ आया या नहीं, मुझे ये क्लियर हो जाएगा। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, 3 - 2 0 - 1 -1 0 2 2 1 - 5 1 - 2 -3 -3 1 0 1 2 2 -6। ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है। आपने मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताना है, या फिर आप अगर आपको नहीं समझ आया तो ये क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके बताएंगे कि इसका रैंक कितना आ रहा है। क्लियर है। तो आप कमेंट सेशन में इसका आंसर ज़रूर बताना अगर आपको समझ लगी है वीडियो। ओके, थैंक यू।